बड़ा प्लेयर और किंग है भाई, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, मेरी बात सुन लो। लॉजिक क्लियर हो गया। किंग है, पाकिस्तान का किंग है, पाकिस्तान, ठीक है, लोगों ने उसको किंग पाकिस्तान के हिसाब से बनाया। हाँ, ऐसे ही अपना अपना देखो ना यार। अब ये जो बाबर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दिया और कह दिया कि भाई आपका मुआवजा कोहली के साथ होता है, कोहली तो मैचेस फिनिश करता है। बात उसने सही करी है बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखिए उसने कितने मैच जितवाए, और जहां तक ये बात है कि कल का मैच इसको जितवा के आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, मैंने कुछ प्लेयर ऐसे देखे, मेरा दिल चाहता है मैं नाम लूं, इंतजाम हो। ये क्या बात की है यार उन्होंने? मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तो कोहली कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं, कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा प्लेयर और किंग है भाई, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, मेरी बात सुन लो। लॉजिक क्लियर हो गया। किंग है, पाकिस्तान का किंग है, पाकिस्तान, ठीक है, लोगों ने उसको किंग पाकिस्तान के हिसाब से बनाया। हाँ, ऐसे ही अपना अपना देखो ना यार। अब ये जो लोग बोलते हैं ना कि जी विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में और बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में, ये मैं निकाल देता हूँ। बताएं। बाबर आजम 2021 से उसने T20 का वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया। अच्छा जी, ठीक है, 2021 से। ठीक है, 2021 में बाबर आजम ने 6 मैचेस खेले, ठीक, 303 रन और 60 का स्ट्राइक रेट। 303 रन और 60 का 60 स्ट्राइक का रेट। ओके। विराट कोहली ने विराट कोहली वर्ल्ड कप 2012 से खेल रहा है। हाँ जी। लेकिन यहाँ लोग तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, 21 से ही होगा। ठीक है, 2021 में विराट कोहली ने 5 मैच खेले और 68 रन किए। 5 मैचेस खेले और 68 रन जी, ये 21 में। ठीक है, विराट ने, अच्छा विराट ने 6 मैचेस 2022 में 6 मैचेस में 296 किए। 296। बाबर आजम ने 2022 में 7 मैचेस में 124 रन किए। 124। उसके बाद आप आ जाएं 2024 का वर्ल्ड कप, ये जो चल रहा है, इसमें विराट कोहली ने 3 मैचेस में 5 रन किए। हाँ वो तो है, 3 मैचेस में 5। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में तकरीबन ये 4 मैचेस में बाबर आजम एक में 44 कर चुका है, एक में 13 कर चुका है, एक में 33 कर चुका है और आज 32 रन किए। आज 32 कर दिए। टोटल कितने हो गए? 10 12 और ये हो गए 5 6 6 6 12 122। 122 कर दिए। ठीक है, तकरीबन इसने इन 4 मैचेस में 550 रन कर चुका है। ये 30-32 रन ये भी डालो तो 550 रन, ये टोटल आप करो ना तो तकरीबन ये इसके बाबर के 17 मैच बनते हैं, 550 रन है, और विराट कोहली के 14 मैचेस में 369 रन है। ये T20 का मैंने कंपैरिजन किया। ये जो कहते हैं ना बाबर कुछ नहीं करता T20 में, विराट सब कुछ करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये इंडिया के फैंस को मैं ये बता रहा हूं, मैं विराट कोहली बड़ा प्लेयर, ये जो स्टैट्स है ये मैं अपने लोगों को बताना चाह रहा हूं। हमारे लोग जो उसके पीछे पड़े रहते हैं बाबर आजम के, वो बात ये है कि भाई किंग ही है, ठीक है, आज भी उसी ने मैच जितवाया है। और अफसोस की बात है यार कि मतलब उन लोगों का आज YouTube चैनल और कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाबर ने तो आज मैच नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? स्ट्राइक रेट, बात उसने सही करी है बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखिए उसने कितने मैच जितवाए, और जहां तक ये बात है कि कल का मैच इसको जितवा के आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, मैंने कुछ प्लेयर ऐसे देखे, मेरा दिल चाहता है मैं नाम लूं, इंतजाम हो गया, यूसुफ हो गया, उनसे पहले ग्रेट जावेद मियां। ये वो प्लेयर थे जो यूनुस ये मैच जितवा के आते थे। उन्हें पता था कि किस सिचुएशन में हमें घेर बदलना है, किस सिचुएशन में हमें इम्प्रोवाइज करना है। शुएब मलिक, तो ये चीज बाबर में आनी चाहिए। बाबर क्योंकि बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और पेशावर जर्नी का भी बड़ा नाम है, तो ये वाला कल का मैच मेरे ख्याल है, या इस तरह के और जो मैच हो, बाबर फिनिश करा के आए, मतलब वो 150-160 वाले वापस आए, 150-160 तक के गेम्स में हम हमेशा समझते हैं कि वो राइट अप हिज एली है, जो इनको बात बोली है कंपैरिजन वाली, वो बिल्कुल खैर कभी भी नहीं बनता था, कभी भी नहीं बनता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं, हम लोग कभी, हमारा पैनल कभी कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली और बाबर में, और बाबर ने कल खुद भी एक्सेप्ट किया कि मैं गलत टाइम आउट हुआ, मुझे फिनिश करके आना चाहिए। ये चीज अच्छी पॉजिटिव है कि एहसास हुआ। हाँ, कोशिश तो की, नहीं हो पाया, उसने शॉट अच्छा खेला, बॉल नीचे रहा, लेग बिफोर हो गया, उसने रिव्यू लिया। लेकिन आप देखिए पास में भी उसने हाईएस्ट स्कोरर है, परफॉर्मर है, कोशिश होती है, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश कर ले और अच्छा हो जाएगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा, बाबर के लिए भी अच्छा होगा कि ये जो सवाल है ये खत्म हो जाए, तो फायदा उसी में है और मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेगा। जैसे लास्ट ओवर तक, कल लास्ट बॉल तक मैच चला गया, ये 3-4 ओवर पहले खत्म होना चाहिए था। थोड़ी पिच भी कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, हमें मैं वही बात की है ना कि कल की पिच जो थी बहुत ही स्लो थी, वो इतना बल्ले पे बॉल आ नहीं रहा था, नया बॉल आ रहा था, जैसे ही 3-4 ओवर्स होते थे वो मुश्किल हो जाता था, तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा खेला, फिनिश करके आए तो ज्यादा अच्छा। एक ही हैत के खिलाड़ी होते हैं ना, कंटेम्प्रेरी,
उनमें आप थोड़ा सा कंपैरिजन वो फैंस करते हैं। I वो कोई agree, expert नहीं 100% खेलते। यही बात मैं कहने वो वाला था। कंटेम्प्रेरी एक ही हद में खेल रहे हैं, फिर वनडे में दोनों अच्छा खेल रहे थे। एक जमाना था कि बाबर आजम 1 कोहली 1 बाबर आजम 1, फिर गिल आ गया, गिल ने 1 पे आ गया, फिर बाबर, फिर गिल, इस तरह तो वो कंपैरिजन बन जाता है, होना नहीं चाहिए। लेकिन कल ग्रेग ब्लूइट ने बड़ी अच्छी बात की, वो बाबर आजम के बारे में बात कर रहा था। उसने कहा बाबर आजम के पास कन्वेंशनल शॉट, जो रिवायती शॉट है, वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा कि वो कभी स्वीप अच्छा करे, ना मैंने उसे देखा कि वो रैम्प शॉट खेले, ना मैंने उसे कभी देखा कि वो रिवर्स स्वीप करे। ये क्वालिटीज किसी भी ऐसे प्लेयर में आनी चाहिए जो इतना ग्रेट हो, जिसके पास टेक्निक अच्छी हो, जिसके पास शॉट्स अच्छे हो। तो उसने कहा रेड बॉल में बहुत ही मौजू है, लेकिन व्हाइट बॉल में अगर ये अडेप्ट करता तो ये शायद कोहली से भी आगे। और अडेप्ट करना, वो स्पेशली फॉर T20, वो वनडे में भी ऐसा नहीं नहीं, किया उसने। लेकिन हाँ, लेकिन ये जो शायद भाई जो ग्रेट ब्लूइट ने बात की है ना, देखें वो तो हम लोग भी कहते हुए आ रहे हैं कि मॉडर्न डे के हिसाब से आप अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। सिर्फ बाबर नहीं, ओवरऑल हमारे सबको जितने करना batters चाहिए, हैं, हाँ। सबको करना चाहिए। बाबर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दिया और कह दिया कि भाई आपका मुआवजा कोहली के साथ होता है, कोहली तो मैचेस फिनिश करता है और आप क्या कर रहे हैं। अब कराची का मीडिया तो ऐसे ही सवाल करता होता है, वो रुकते तो नहीं है। तो बाबर आजम उसी को कहते स्टॉप इट, रुक जाए, मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हैं, आप छोड़ दें इस चीज को। फिर बाबर आजम पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबर आजम कहते हैं कि ना देखिए, हर कोई अच्छा करना चाहता है, एक दिन लगता है, 2 दिन में हो जाता है, महीना लग जाता होता है, लेकिन हर कोई चाहता है अच्छा करना। और रही बात मैच फिनिशिंग की, तो आई हैव फिनिश मैनी मैचेस, मैंने बहुत मैचेस जिससे कहते हैं ना फिनिश किए हुए हैं। तो बाबर आजम ये कह के, लेकिन जो बाबर आजम का तरीका था वो नॉर्मल तरीका नहीं था। बाबर आजम साफ दिख रहा था कि गुस्सा हुए हुए हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा इससे पहले एक दफा स्टेडियम के अंदर किसी मीडिया पर्सन ने ना किंग कह दिया था, तो बाबर ने आगे से कहा था देखिए मैं किंग नहीं हूं, ना कहा करें मुझे ये, तो उसने इस चीज को खत्म कर दिया था। आज जब उसके साथ विराट कोहली को कंपेयर किया गया तो उसने फिर कह दिया रुक जाए, ये ना करें। इसका मतलब है कि बाबर आजम बताना चाह रहा है कि काइंडली मुझे कोहली के साथ कंपेयर ना करो। देखो विराट कोहली तो भाई इस टाइम पे जो चीज बना हुआ है, बाबर आजम तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा। तो बाबर आजम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि बाबर आजम कह रहा है कि भाई ना कंपेयर करो। अगर अब देखो एक जनरल आपको चीज बताऊं, अगर बाबर और कोहली को कंपेयर ना किया होता ना, तो बाबर आजम आपको एक बड़ा शानदार अच्छा प्लेयर लगता, क्योंकि आप उसको कोहली से कंपेयर हम लोग करते हैं, लगातार करते हुए आ रहे हैं। अगर हम ऐसे बाबर को देखेंगे ना, तो बाबर आजम फिर अच्छा प्लेयर नहीं लगता, क्योंकि विराट कोहली ने फिर वही बात आई थी, बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। तो बाबर को एज बाबर देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाबर को अगर आप एज कोहली कंपेयर करोगे, जो कि स्टार्टिंग के अंदर हम सबने किया हुआ है, हम सबकी गलती है कि वो उसकी वो रिकॉर्ड तोड़ रहा था, तो हम कह रहे थे फला फला फला, लेकिन कोहली तो फिर कोहली है, वो तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसकी तो परफॉर्मेंस ही मैं देख रहा होता हूँ, वो आईपीएल के अंदर भी कैसे शानदार स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है। तो ये चीज मैटर करती है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था, इसकी भी वजह है, बाबर आजम 116 के ऊपर जब आउट होके जाता है, तो बाबर आजम मेरा ख्याल है 30 बॉलों पे 30 चाहिए था उस वक्त उसकी टीम को जीतने के लिए, तो वो आउट होके चला जाता है। लोग कहते हैं मैच फिनिश करता, सुकून से मैच खत्म होता कि वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से। तो बाबर आजम को उसके ऊपर कहना था अब ये कंपैरिजन छोड़ देना, क्योंकि चीमा साहब ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला आई एम बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और चीमा साहब मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो या वो T20 हो। T20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन चीमा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं, जहां मैच फिनिश करते हैं, करना होता है वहां करते भी हैं। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हिदमत की है चीमा साहब, पाकिस्तान के लिए बड़े रन किए हैं, पाकिस्तान को कई ओडीआई और टेस्ट के मैच जितवाए हैं, कई T20 के मैच जितवाए बाबर आजम ने। एज ओपनर जब वो आते थे तो वन साइडेड मैच जितवाते थे। बाबर आजम की सेंचुरीज हैं साउथ अफ्रीका जैसी, इंग्लैंड जैसी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के खिलाफ, ये सीना कंट्रीज हैं, इनके खिलाफ सेंचुरी करना आजकल के यंगस्टर्स का ड्रीम है और बाबर कर चुके हैं। बाबर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मैच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक गलत मतलब फॉर्म चीमा साहब की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए इस तरह अपने। जो चीमा साहब कहते हैं ना कि वो मोहम्मद यूसुफ ने एक्सप्लेन किया एक दफा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम अपनी क्लास खो बैठा, क्यों स्टांस अच्छा नहीं कर पाया, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर पाया। जब मैंने से बोला कि आप जाके नीचे जाके कोई लीग खेलें और अपना स्टांस को बेहतर करें, क्रिकेटिंग स्टाइल को दोबारा बेहतर करें, तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी है और टीम को बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया। आप दूसरी तरफ आप चीमा साहब देखें परफॉर्मेंसेस, विराट कोहली वो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है आईपीएल में, बाबर हमारे 120-130 के स्ट्राइक रेट के साथ पीएसएल में खेल रहे हैं। टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, बाबर ने आजकल जो बाबर आजम की फॉर्म है वो स्लो खेल रहे हैं 150 140। चीमा जैसे जैसे दुनिया बदलती है हमें बदलना पड़ता है, क्रिकेट के साथ हमें बदलना है। ये नहीं कि अगर आपने सारी जिंदगी एक जैसे क्रिकेट खेलनी है,
और चीमा साहब विराट कोहली से जब पूछा गया बाबर आजम कैसे प्लेयर है, उन्होंने भी कहा कि बाबर एक बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा कहते हैं बाबर एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, वो टीम के लिए खेलते हैं। और बाबर आजम ने चीमा साहब बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान के लिए देखो भाई, पीएसएल मैच खत्म होने के बाद जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तब एक रिपोर्टर ने सीधा विराट कोहली का नाम ले लिया और यही से पूरा सीन गर्म हो गया। रिपोर्टर्स ने बेसिकली ऐसा सवाल पूछा कि कोहली को लोग फिनिशर मानते हैं, मतलब प्रेशर में मैच फिनिश करते हैं, और इनडायरेक्ट दोस्तों बोल दिया कि बाबर उतना नहीं करते। अब सोचो या तो तुम मैच खेलकर आए हो ऑलरेडी प्रेशर में, मैच वो भी फिनिश करने आए हो, हार के आए हो, और ऊपर से कोई आगे बोल दे कि दूसरे प्लेयर जैसा नहीं है, ओबियसली गुस्सा आएगा। बाबर का फेस तुरंत चेंज हो गया, सीधा बोला कि मैंने भी मैच फिनिश किया है, और टोन थोड़ा टाइट हो गया। मतलब नॉर्मल स्माइल वाला जवाब बिल्कुल नहीं था, सीधा सीरियस और थोड़ा इरिटेट वाला था। यहां से लोग बोल रहे हैं कि बेइज्जती तो हो गई, तो क्योंकि रिपोर्टर ने उसको ऐसे फ्रेम में डाल दिया कि जहां उसको खुद को जस्टिफाई करना पड़ गया, और जब एक टॉप प्लेयर को बोलना पड़े कि मैंने भी क्या किया, तो वो थोड़ा एक्वार्ड लगता है। और सच बोलूं तो थोड़ा इंसल्ट वाला भी फील होता है उस सवाल में। मतलब सीधा कंपेयर कर दिया कोहली से, कोहली जबकि उसका बाप है बाबर आजम का, और वो भी ऐसे एंगल से जहां बाबर नीचे दिख रहा है और बाबर जब कोई औकात नहीं है, सब जानते हैं। बाबर ने भी फिर दोस्तों सीधा जवाब दे दिया कि ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस क्लियर कर दिया कि ये बात गलत है, और लग रहा है कि वो बात दोस्तों बढ़ाना नहीं चाहता। मतलब उसने टॉपिक से बिल्कुल क्लोज कर दिया टॉपिक। और सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं कि बाबर ने सही किया, रिपोर्टर को जवाब मिल गया, कुछ बोल रहे हैं कि बाबर प्रेशर में आ गया और गुस्सा दिखा दिया। और भाई बाबर आजम तो कुछ नहीं औकात, विराट कोहली के सामने दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो उसका बाप है, उसका बेटा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।